बड़ी बड़ी है, लेकिन ये बात अंदाजा लगा रहे हैं, वो पक्की बात नहीं है। परंतु मुझसे कहा था उन्होंने कि तुम किसी को बताना मत, पर बहन तुम तो जानती हो मैं तुमसे तो कुछ छुपा नहीं सकती। तुम तो मेरी पक्की वाली सहेली हो, हैं? कच्ची वाली हो तो नहीं बताती, मैं पक्की वाली तो बताना तो जरूरी है। लेकिन तुम पक्की हो इसलिए तुम किसी से मत कहना मेरी बात को। पर महाराज उससे भी रहा ही नहीं गया। अरे बहन, मैंने तेरी आज तक कोई बात कही है क्या किसी से? तूने कभी सुना है क्या? मैंने तो कभी किसी से नहीं की तेरी बात। और भले ही माना सारी बातें कहते हैं, पर ये कहती रहती कि आधी बात नहीं कह सकती मैं तेरी, आधी बात नहीं कही मैंने तेरी किसी से। उसका भी मन माना नहीं माना, वो भी अपनी दूसरी पक्की सहेली के पास चली ही गई। उसने भी सारी बात जा करके बता दी। उसने बताई चौथी को, चौथी ने पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। और भगवान सुखदेव कहते हैं करने करने जपंजना, ये बात जो है ना ये सारी द्वारिका में फैल गई कि द्वारिकाधीश भगवान ने ही मणि ले ली है और सत्ताजित के भाई को मार दिया है। अब सारी द्वारिका में जब ये बात फैल गई तो द्वारिकाधीश भगवान को भी सुनाई पड़ा। द्वारकाधीश भगवान को बहुत बुरा लगा कि मैंने तो प्रसेन को मारा नहीं, पर ये मणि की चोरी का कलंक मुझे क्यों लगा। अपने गुरुदेव गर्ग मुनि के पास गए और गर्ग मुनि से जाकर के पूछा, गुरुदेव अब तो आप ही बताओ इसका कारण क्या है। गुरुदेव ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की कुंडली को खोला और कुंडली खोल करके बताया कि द्वारकाधीश आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि आपने भादौ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया है। जिस दिन गणेश जयंती होती है, गणपति जयंती होती है, उस दिन का जो चंद्रमा होता है भादौ के महीने के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चतुर्थी तिथि का जो व्यक्ति देख लेता है तो ऐसा वर्णन आता है कि उसको जीवन में चोरी का कलंक लगता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। इसलिए ध्यान रखना, भादौ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, चतुर्थी तिथि हो, गणेश चतुर्थी जिसे कहते हैं, उसका चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, नहीं तो चोरी लग जाएगी, आपको कलंक लग जाएगा। बाद में ठीक भी हो जाता है लेकिन कलंक तो लग ही जाता है। गर्ग मुनि ने कहा, द्वारकाधीश तुमने तो चंद्रमा देख लिया है चतुर्थी का, भादौ की चतुर्थी का, इसलिए तुमको चोरी का कलंक लगा है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस कलंक को दूर करने के लिए, क्योंकि पहले तो चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, लेकिन मन में ये विचार किया जाए कि चंद्रमा नहीं देखेंगे। मन में कितना ही सोच लो, जो काम न करने के लिए सोचोगे वो काम हो ही जाता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और धोखे से चंद्रमा दिख जाए, आपने सोच लिया कि आज चंद्रमा नहीं देखेंगे पर कदाचित देख लो धोखे से, तो ये जो कथा है ना मणि चोरी की भगवान की, इस कथा को सुन लेने से वो चोरी का कलंक जो है ना दोष वो नष्ट हो जाता है। इस कथा को सुन लेना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान को जब पता लगा, द्वारकाधीश भगवान अपने साथ में सैनिकों को लेकर के जंगल में गए और जंगल में जाकर के देखा तो वहां प्रसेन मरे पड़े हुए थे। प्रसेन तो मरे हैं, उनका सब तो दिखाई दिया, लेकिन महाराज प्रसेन के गले में मणि नहीं मिली। महाराज मणि नहीं मिली तो उससे आगे शेर के पंजे बने हुए थे। शेर के पंजे के सहारे सहारे भगवान आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा है, पर मणि तो वहां भी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की मणि तो वहां भी नहीं हुई महाराज। तब तो भगवान और चिंता में पड़ गए।